Hello, dear fellow students. You're welcome to our channel जय हिंद विद्या मंदिर अगेन. आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 MP बोर्ड स्पेशल इंग्लिश चैप्टर 6 हाउ मोगली जॉइन द पैक. ये स्पेशल इंग्लिश सॉल्यूशन इसमें आपको करवाए जाएंगे, सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए जाएंगे, एक्सरसाइजेज भी करवाए जाएंगी. हाउ मोगली जॉइन द पैक, ये बड़ा मज़ेदार चैप्टर है. इस चैप्टर को शुरू करते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं. Most of you must have heard of Mowgli, the little boy who was brought up by wolves. आप सभी ने एक बच्चे के बारे में सुना होगा जिसका नाम था मोगली, और वैसे तो आपने इसके कार्टून्स वगैरह भी देखे होंगे. तो ये एक ऐसा बालक था जिसको एक पैक ने पाला था, मतलब झुंड ने. वो भी किसके झुंड ने? वुल्व्स के झुंड ने, यानी भेड़ियों के झुंड ने. डू यू नो हाउ ही केम टू बी अ पार्ट ऑफ द वुल्फ पैक? अब आप जानते हैं कि किस तरीके से ये भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बना? रीड एंड फाइंड आउट. A couple of wolves lived with their 4 cubs in a cave in the Sivni hills. तो एक कपल था वुल्फ का जो रहते थे कहाँ? सिवनी, मतलब जिला है सिवनी, उसकी हिल्स में, पहाड़ियों में रहते थे अपने 4 बच्चों के साथ में. वन इवनिंग फादर वुल्फ woke up from his day's rest. एक शाम को जो पिता वुल्फ था वो जागा दिन के रेस्ट के बाद. yawned, उसने मतलब जमाई ली. stretched his paws to get rid of the sleepy feelings, और पूरी अंगड़ाई ली ताकि उसके अंदर से जो है आलस निकल जाए. and said to mother wolf, और मदर वुल्फ से कहा it is time to hunt again. फिर से समय हो गया है शिकार करने का. तो उसकी बीवी ने कहा गुड लक बी विथ यू ओ चीफ ऑफ द वुल्व्स. When the mischievous and terrible jackal, अचानक जेकाल की आवाज़ आई कि गुड लक बी विथ यू, आपका कल्याण हो या आपकी किस्मत अच्छी रहे, और चीफ ऑफ द वुल्व्स, ऑल वुल्व्स के चीफ, मुखिया. वींड के एक मिस्चीवियस एंड टेरिबल जेकाल ने, जेकाल बोलते हैं सियार को, तबाकी उसका नाम था. एज ही एंटर्ड इन द केव, जैसे ही वो केव के अंदर आया. Tabaki then upset father and mother wolf by saying spitefully that, जो तबाकी था उसने दोनों, जो फादर और मदर वुल्फ थे, उनका दिमाग पूरा ख़राब कर दिया, मूड ऑफ कर दिया एक खबर सुना के, जो कि बहुत कड़वी बात बोली उसने. शेर खान द टाइगर लिविंग नियर द वैनगंगा, एक शेर था, शेर खान नाम था उसका, वो रहा करता था वैनगंगा रिवर के नियर में. हैड शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड्स टू द हिल्स, वो बता रहा था कि उसने जो अपना नदी के किनारे का जो उसका एरिया था उसको शिफ्ट करके वो कहाँ आ गया? हिल्स में आ गया. फादर वुल्फ सेड एंग्रीली, फादर वुल्फ ने इस बात को सुन के कहा बाय द लॉ ऑफ द जंगल शेर खान हैज़ नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर्स विदाउट ड्यू वार्निंग. क्या कहा फादर वुल्फ ने? कि बिना जंगल के नियम के अंतर्गत शेर खान ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि वो वार्निंग ना दे. He will frighten every head of game within 10 miles. और उसने क्या करा? 10 मील के, इस खबर से 10 मील के अंदर सब लोग डर गए होंगे. And I have to kill for 2 these days. और मुझे खबर मतलब मुझे मारना पड़ा 2 लोगों को इन दिनों में. Mother Wolf said Sher Khan has been lame in 1 foot from birth. मदर वुल्फ ने कहा कि वो अपने जन्म से ही एक पैर से लंगड़ा है. दैट इज़ वाई ही हैज़ किल्ड ओनली कैटल. दैट इज़ वाई ही हैज़ किल्ड ओनली कैटल, इसीलिए वो सिर्फ किन्हें मारता है? मवेशियों को. द विलेजर्स ऑफ द वेनगंगा बेल्ट, जो विलेजर्स हैं वेनगंगा बेल्ट के, आर वेरी एंग्री विथ हिम, वो उससे बहुत चिड़े हुए हैं क्योंकि वो उनके मवेशियों को खाता है. They will score the jungle for him, वो उसके लिए पूरे जंगल को छान मारेंगे. When he is far away, जब वो दूर होगा. And we will have to run, हमें भागना पड़ेगा सिर्फ इसके कारण. We will have to run to safety when the grass is set alight. जब ये जो घास है ये ऊपर की ओर बढ़ने लग जाएगी तो हमें भी डर के मारे भागना पड़ेगा. यानी कि कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि जो इंसानों के मवेशियों को शेर जब मारेगा तो उस शेर को मारने के लिए इंसान जो है वो फॉरेस्ट के अंदर घुसेंगे, और फॉरेस्ट के अंदर घुस के फिर वो ये नहीं समझेंगे कौन शेर है कौन सा, वो हर मांसाहारी जीव को मारेंगे. तबाकी वेंट अवे टू जॉइन शेर खान, तबाकी जो है वो शेर खान को ज्वाइन करने के लिए भाग गया इन द हंट, शिकार में. फादर वुल्फ हर्ड द ड्राई
फादर वुल्फ को तभी एक आवाज़ सुनाई हुई, सूखी, गुस्से से भरी, स्नार्ली यानी बहुत ज़्यादा गुस्से से भरी हुई, गरजने की, सिंग सॉन्ग वाइन ऑफ फ्रस्ट्रेटेड टाइगर एंड सेड। उसे फ्रस्ट्रेटेड टाइगर यानी कि मतलब जो फ्रस्ट्रेशन रहती ना अंदर से, मतलब कुंठा भरी रहती जो अंदर, वैसी है उसको आवाज़ सुनाई दी टाइगर की। तो फादर ने कहा, फादर वुल्फ ने, द फूल टू बिगिन अ नाइट्स वॉक विद दैट नॉइज। वो बोल रहे हैं कि इतना कैसा मूर्ख है, रात में शिकार के लिए निकला और इतना शोर पहले ही कर दिया। डज ही थिंक अवर बक आर लाइक हिज फैट वैनगंगा बुलॉक्स। क्या उसको लगता है कि जो हमारे बक हैं यानी हमारे जो हिरन हैं पहाड़ों के, वो वैनगंगा रिवर के जो गाय बैल हैं उनकी तरह सुस्त हैं? हश, इट इज़ नीदर बुलॉक नो बक, ही हंट्स टुनाइट बट मैन। वो आज ना तो किसको मार पाएगा, बुलॉक को यानी कि सांड को, ना वो हिरन को मार पाएगा। आज वो अगर किसी को मारेगा तो सिर्फ इंसान ही को मार सकता है। सेड मदर वुल्फ एज शी हर्ड शेर खान सैवेज हाउल। जैसी मम्मी ने यानी जो वुल्फ की मदर थी उन्होंने सुना तो उन्होंने तत्काल क्या कहा कि शेर खान की आवाज़ सुनने के बाद कि आज वो किसी जानवर को नहीं मार पाएगा, अगर उसको भूख लगेगी तो इंसानों को ही मारेगा, क्योंकि जानवर को मारने के लिए शेर का फुर्तीला होना ज़रूरी है और ये एक पैर से लंगड़ा भी था। बट द लॉ ऑफ द जंगल फॉरबिड एवरी बीस्ट टू किल एंड ईट मैन। पर जो जंगल के नियम थे उसके अनुसार हर जीव को प्रतिबंधित किया गया था कि कोई भी जीव गलती से भी इंसान को ना मारे, बिकॉज मैन किलिंग लेड टू रिटालिएटरी हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड मैन ईटिंग मेड बीस्ट मैंगी एंड टूथलेस। वो बता रहा है कि अगर जानवर जो जंगली जानवर हैं वो अगर शेर वगैरह जो भी हैं अगर वो इंसान का शिकार करेंगे तो बदले में इंसान पूरे जंगल को तबाह कर देगा, और दूसरा इंसानों को खाने से जंगली जानवरों को एक बीमारी होती है जिसका नाम है मैंगी, और वो मैंगी बीमारी में इंसान के दांत टूट जाते हैं, मसूड़े ख़राब हो जाते हैं। शेर खान वॉज हाउलिंग menacingly because he had burned his feet by jumping at a woodcutter's campfire। वो शेर खान जो था उसने हमला किया होगा एक लकड़हारे के कैंप फायर पर, यानी जहाँ वो रात में उसने अपना लगाया होगा, और वो हमले में वो कूदा होगा तो किस पे कूद गया, वो आग में, तो उसका पैर जल गया। तवाकी वॉज विथ हिम। उस टाइम पर कौन उसके साथ था? तवाकी था। सून द बुशेस रसल्ड अ लिटिल। इतने में क्या हुआ, जो बुशेस थी, झाड़ियाँ थी, वो हल्की सी हिली। एंड फादर वुल्फ सॉ, और फादर वुल्फ ने देखा, इन फ्रंट ऑफ हिम अ नेकेड ब्राउन बेबी, एक छोटा सा नंगा बच्चा, हु कुड जस्ट वॉक, जो सिर्फ चल पाता था, वो उसके सामने आए खड़ा हुआ फादर वुल्फ के। ही लुक्ड अप इनटू फादर्स वुल्फ फेस। उसने फादर वुल्फ के चेहरे की तरफ देखा एंड लाफ्ड, और हंसा। इज दैट अ मैन्स कब? क्या ये इंसान का बच्चा है? सेड मदर वुल्फ, आई हैव नेवर सीन वन। मेरे को तो इंसान के बच्चे कभी ऐसे नहीं लगते। ब्रिंग इट हियर, इसे यहाँ लेकर के आओ। फादर वुल्फ पुश्ड द लिटिल बेबी टूवर्ड द फोर कब्स। फादर वुल्फ ने क्या किया, जो बेबी था उसको चारों कब्स की तरफ बढ़ाया। फादर एंड मदर वुल्फ डिलाइटेड टू सी हिम सिटिंग fearlessly with their cubs and sharing a meal with them। तो फादर और मदर दोनों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने देखा कि जो इंसान का बच्चा था वो उनके बच्चों के साथ बिना डरे खा पी रहा था, है ना। एट दैट वेरी मोमेंट शेर खान एंटर्ड द केव विथ तबाकी। इतने में क्या हुआ, शेर खान जो है वो एंटर हुआ किसके अंदर? केव के अंदर। एंड डिमांडेड द लिटिल बेबी एज हिज स्क्वारी। उसने लिटिल बेबी को मांगा, यानी छोटे बच्चे को मांगा, वो भी ये समझ के कि भाई मतलब ये मेरा शिकार है। तो इतने में जो फादर वुल्फ था उसने कहा, सेट फादर वुल्फ, द वुल्फ्स आर फ्री पीपल। जो वुल्फ्स हैं वो कैसे हैं? आज़ाद लोग हैं। वुल्फ दे टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द हेड ऑफ द पैक। वो सिर्फ ऑर्डर किससे लेते हैं? पैक से, यानी झुंड से। एंड नॉट फ्रॉम एनी स्ट्राइप्ड कैटल किलर। वो ऐसी सड़क पे घूमने वाले मवेशी मारने वालों से बात नहीं किया करते, उनसे ऑर्डर नहीं लेते। द मैन्स कब इन आर्स टू किल इफ वी चूज। ये जो मैन्स कब है ये किसका है? ये हमारा है। अगर हम चाहें तो इसे मारें और चाहें तो ना मारें। फिर ये यहाँ पे कहते हैं
when Sher Khan insisted on getting the baby as high rightful query. जब शेर खान ने बहुत जिद की कि उसे मुझे दो, अपना अधिकार जमाने लग गया, तो मदर वुल्फ ने कहा, मदर वुल्फ उचक के सामने आई. मदर वुल्फ sprang forward and said, कहा, the man's cub is mine, ये जो इंसान का बच्चा है ये मेरा है. Lamb one, लंगड़े, he shall not be killed, उसको कोई नहीं मारेगा. He shall live to run, वो बड़ा होगा और दौड़ेगा. And hunt, और शिकार करेगा. With the pack, हमारे झुंड के साथ. And in the end, और आखिरी में, look you hunter, तुम शिकारी तो देखना, of little naked cubs, और जो ये छोटा सा नंगा बच्चा है, he shall hunt you, ये एक दिन तुम्हें मारेगा. Now you go away, अब तुम यहाँ से चले जाओ. Or you will go back lammer, नहीं तो मैं तुम्हें दोबारा लंगड़ा बना दूंगी. Then you came into the world, उससे भी ज़्यादा लंगड़ा जब तुम पैदा हुए थे. यानी वो एक पैर से लंगड़ा था जब पैदा हुआ था, तो अब उसको दूसरे पैर से भी लंगड़ा बनाने की धमकी दे रही होगी मम्मी उसकी. शेर खान did not like to stand up against the furious mother. शेर खान को डर लगा, वो नहीं, उसने अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ उस गुस्से में आई मदर वुल्फ के. इन हर केव एंड वेंट अवे सेइंग, और केव से जाते वक्त उसने कहा, ईच डॉग बार्क्स इन हिज ओन यार्ड, वी विल सी व्हाट द पैक काउंसिल विल से टू दिस फोस्टरिंग ऑफ अ मैन्स कब. क्या कहा उसने कि हर कुत्ता अपने मोहल्ले में शेर होता है, भौंकता है. वी विल सी, अब हम देखेंगे जो पैक काउंसिल है वो क्या निर्णय लेती है इंसान के बच्चे के बारे में. द कब इज़ माइन, ये बच्चा मेरा है. एंड टू माई टीथ, ये मेरे दांतों के लिए है. ही विल कम इन द एंड, और ये मेरे मुंह में ही एक दिन इसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी. द लॉ ऑफ द जंगल लैड इट डाउन क्लियरली दैट अ वुल्फ माइट लिव away from the pack after his marriage. ये क्या बोल रहे हैं? द लॉ ऑफ जंगल, जो जंगल का लॉ था, laid it down clearly, ये वो एकदम क्लियर था, that a wolf might live, एक वुल्फ रह सकता है away from the pack, किससे? पैक से दूर, after his marriage, अपनी मैरिज के बाद. यानी जब तक उसकी मैरिज नहीं होगी तब तक वुल्फ को कहाँ रहना पड़ेगा? पैक के साथ में. और जैसे उसकी मैरिज हो जाएगी तो वो अपना घर अलग बसा सकता था. बट ही मस्ट ब्रिंग हिज कब्स टू द पैक, लेकिन जब उसके बच्चे हो जाएं तो उन बच्चों को उसे कहाँ छोड़ने आना पड़ता था? काउंसिल में. इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस दैम टू द अदर वुल्फ्स, उनको लाना पड़ता था मिलवाने के लिए. किन से? अदर वुल्फ से. आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन द कब्स वर फ्री टू रन wherever they liked. तो क्या हुआ? आफ्टर द इंट्रोडक्शन, वो ले गया होगा उनको, इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद जो कब्स थे, जो बच्चे थे, वो फ्री टू रन, उनको आज़ाद थे, वो कहीं भी दौड़ें. वेर एवर दे लाइक, जहाँ चाहें. एंड अनटिल दे हैड किल्ड देयर फर्स्ट बग, और जब तक कि वो अपना पहला शिकार ना कर लें, पहला हिरन ना मार लें. नो एक्सक्यूज़ वॉज एक्सेप्टेड, तब तक कोई भी एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. इफ़ अ ग्रोन अप वुल्फ किल्ड वन ऑफ दैम, और अगर उनमें से जब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई बड़ा वुल्फ उनमें से मार ना दिया जाए, है ना. द पनिशमेंट वॉज डेथ, और जो पनिशमेंट थी क्या थी? वो डेथ थी. वेयर द मर्डर कुड बी फाउंड, अगर एक दूसरे को मारा किसी वुल्फ ने दूसरे वुल्फ को, तो फिर पक्की बात थी कि पनिशमेंट में उनको डेथ मिलती थी. फादर वुल्फ देयरफॉर टुक द कब्स एंड मोगली टू द पैक काउंसिल मीटिंग held on a hilltop under the chairmanship of अकेला. तो फादर कहाँ लेकर गया? एक ऊंचे पहाड़ पे जहाँ पर ये पैक की काउंसिल होती थी, और उस काउंसिल का चेयरमैन कौन था? अकेला था, उसका नाम था अकेला. द लोन वुल्फ, अकेला वुल्फ. ही पोस्ड मोगली इनटू द सेंटर, उसने क्या करा? मोगली को सेंटर में खड़ा किया. वेयर ही सैट लाफिंग एंड प्लेइंग विथ पेबल्स, और जहाँ पर वो क्या कर रहा था? पेबल्स के साथ में खेल रहा था. बलू एंड ब्राउन बेयर, बलू जो था वो ब्राउन बेयर था. बलू कौन सा था? भूरे रंग का भालू. हु कॉट द लॉ ऑफ द जंगल, हु टॉट द लॉ ऑफ द जंगल, जो जंगल के लॉ सिखाता था. टू द वुल्फ कब्स, किनको? वुल्फ के बच्चों को. एंड बघीरा द ब्लैक पैंथर, जो बघीरा था वो कैसा था? ब्लैक कलर का पैंथर था. स्पोक फॉर मोगली एंड
urged the pack council to permit him to run and hunt with the pack. तो बगीरा ने क्या करा, उसने अर्ज की यानी कि विनती की मोगली के लिए पैक से कि भाई वो उसको उनके साथ में रहने की आज़ादी दे, उनको परमिशन दे। पैक के बाद बगीरा ऑल्सो प्रपोज्ड टू बाय मोगलीज लाइफ फॉर द प्राइस ऑफ अ न्यूली किल्ड बुल। तो बगीरा ने कहा कि जो भाई एक काम किया जाए कि एक जो नया बुल मारा गया हो, शिकार हुआ हो, वो दे करके अपन मोगली की लाइफ को ख़रीद सकते हैं ताकि वो हम लोगों के बीच में रह सके। एंड एवरीवन एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल, और सभी ने वो एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। शेर खान रोड स्टिल इन द नाइट, शेर खान तब भी रातों में चिल्लाता रहा। फो ही वॉज वेरी एंग्री दैट मोगली हैड नॉट बीन हैंडेड ओवर टू हिम, और शेर खान को इस बात का बहुत बुरा लगा कि मोगली को उसे नहीं सौंपा गया। ए रोर वेल सेड बगीरा, बगीरा ने कहा, और चिल्ला, फॉर द टाइम विल कम व्हेन दिस नेकेड थिंग विल मेक यू रोर टू अनदर ट्यून, और एक समय ऐसा आएगा जब ये छोटा सा नंगा बच्चा तुम्हें दूसरे धुन में गर्जना करवाएगा, यानी दर्द की गर्जना निकलवाएगा। और आई नो नथिंग ऑफ मैन, मैं इंसान के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। इट वॉज वेल डन, ये बहुत अच्छा हुआ, सेड अकेला ने कहा, यह बहुत अच्छा हुआ। मैन एंड देयर कर्व्स आर वेरी वाइज, इंसान और उसके बच्चे बहुत चतुर होते हैं। ही मे बी हेल्प इन टाइम, ये बहुत काम आते हैं, समय पर आ सकते हैं। एंड दैट इज़ हाउ मोगली एंटर्ड द सिवनी वुल्फ पैक, इस तरह जो मोगली था वो सिवनी वुल्फ पैक में ज्वाइन हुआ। फॉर द प्राइज ऑफ अ बुल, एक बुल की कीमत पर, एंड ऑन बलूज गुड वर्क, और बलू के गुड वर्क पर। अब देखते हैं हमारे पास में टेक्सचुअल एक्सरसाइज आ गई है, वर्ड पावर। हमें यहाँ पे मैच द कॉलम्स देखना है, तो ये यहाँ पे लिखे हुए आंसर आप इन्हें उतार सकते हैं। वाइन का देखिए, इसमें दिया हुआ लॉन्ग हाई क्राई दैट अ चाइल्ड और डॉग मेक्स व्हेन इट इज़ हर्ट, है ना। जब किसी डॉग को चोट लग जाती है तो किस तरीके से चिल्लाता है वो, उस आवाज़ को बोलते हैं वाइन। और स्पाइटफुली का देखिए क्या है, विथ इल फीलिंग, यानी बीमार फील करना। और रसल का मतलब क्या है, देखिए आ लाइट ड्राई साउंड, ऐसा साउंड लाइक लीव्स मूविंग और रबिंग टुगेदर ईच अदर, यानी पत्तियां जब आपस में टकराती हैं वैसा साउंड। फोर्थ देखिए मेनेंसिंग यानी क्या बोल रहे हैं कि सीमिंग लाइकली टू कॉज यू हार्म और डेंजर, ऐसे प्रस्तुत करना जैसे कि आप डेंजर में हैं या आप नुकसान में हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स गिवन बिलो, हमको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, ब्लैंक में भरना है जो अप्रोप्रिएट वर्ड है। ऊपर दिया हुआ है स्ट्रेच्ड, हैंड ओवर, स्कोर्ड, स्नार्ल्ड, रोड। तो यहाँ पर अब देखते हैं हमारे पास क्या आया, ही डैश एंड यॉन लेजी। तो पहले का क्या है, स्ट्रेच्ड, ही स्ट्रेच्ड एंड यॉन लेजीली, ये आपको बुक में मिल जाएंगे। द डॉग डैश, दूसरे का क्या है, स्नॉल्ड एट अस, डॉग ने हमारे ऊपर क्या किया, स्नॉल करा, गुर्राया। वी डैश द एरिया फॉर समवेयर टू पिच अवर टेंट, इसका आंसर क्या है, स्नोर्ड, ठीक है। फोर्थ का देखिए, शी पुट हर फुट डाउन एंड द कार डैश अवे, इसका क्या है, फोर्थ का रोर्ड, है ना, गुर्राना। द ओल्ड वुमन वॉन्टेड टू हैंड ओवर द डॉक्यूमेंट टू द पुलिस, इन वर्ड्स के अपन ने पूरे देख लिए। अब चलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द पेयर ऑफ वुल्फ लिव, कहाँ रहते थे पेयर वुल्फ का, द पेयर ऑफ वुल्फ लिव्ड इन द केव इन द सिवनी हिल्स, कहाँ रहते थे, सिवनी हिल्स में रहा करता था, सिवनी हिल्स की एक गुफा में। फादर वुल्फ सेज इट इज़ टाइम टू हंट अगेन, व्हाट टाइम वॉज इट एक्चुअली, जब फादर वुल्फ ने कहा कि ये टाइम हो गया शिकार करने का, तो मतलब क्या टाइम हो रहा होगा, इट वॉज इवनिंग, क्या हो रही होगी, इवनिंग। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द लॉ ऑफ द जंगल फॉरबिड, किस चीज़ के लिए जंगल का लॉ मना करता था और क्यों मना करता था, लॉ ऑफ जंगल फॉरबैड द एनिमल्स टू चेंज देयर क्वार्टर्स विदाउट ड्यू वार्निंग, यानी कोई भी अपना क्षेत्र नहीं बदल सकता था, इसके लिए सबको प्रिस्ट्रिक्शन मिला हुआ था, फॉरबिड किया हुआ था कि कोई भी एनिमल अपना क्वार्टर नहीं चेंज कर सकता विदाउट वार्निंग दिए, जब तक आपको पहले वार्निंग देनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट न्यूज़ डिड तबाकी ब्रिंग, तबाकी क्या न्यूज़ लेकर के आया था, तबाकी द जैकॉल, तबाकी कौन था पहले तो ये देखो, तबाकी एक जैकॉल था यानी कि सियार था। ब्रॉड द न्यूज़ दैट, एक न्यूज़ लेकर आया, शेर खान द टाइगर
हैड शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड्स टू द हिल्स। वो बोल रहे हैं कि शेर खान वो ये खबर लेकर आया था कि जो शेर खान नाम का टाइगर था उसने अपना जो शिकार करने का एरिया था वो चेंज कर लिया था। कहाँ से? ग्राउंड से हिल की ओर कर लिया था। वाई वॉज फादर वुल्फ एनॉयड? फादर वुल्फ गुस्सा किस बात का आया? फादर वुल्फ वॉज एनॉयड बिकॉज शेर खान द टाइगर हैड ब्रोकन द लॉ ऑफ द जंगल। उसको गुस्सा इस बात का आया कि उसने जो टाइगर था इसने रूल तोड़ दिया था, जंगल का लॉ तोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज द पैक काउंसलिंग मीटिंग हेल्ड? कहाँ पर पैक की काउंसिल मीटिंग हुआ करती थी? द पैक काउंसिल मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन अ हिल टॉप। कहाँ पर होती थी? पर्वत की ऊंचाई पर, पहाड़ की ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वॉज द प्राइज एट विच द कब वॉज ब्रॉट टू द वुल्फ्स पैक? ये बोल रहे हैं कि व्हाट वॉज द प्राइज एट विच द कब वॉज बॉट टू वुल्फ पैक? जब मोगली को या बच्चों को लेकर के वहाँ ले जाया गया पैक में ऊपर काउंसिल में, तो उनने क्या कीमत रखी शामिल करने के लिए मोगली को? द कब वॉज बॉट टू द वुल्फ्स पैक फॉर द प्राइज ऑफ न्यूली किल्ड बुल। एक नया जो बैल मरा हो उसकी कीमत पर वो चुका दो तो आप इस बच्चे को रख सकते हो। हु सेज टू हुम? किसने किससे कहा? बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा मज़ेदार। गुड लक बी विथ यू, किसने कहा था? ये कहा था जेकॉल ने, तबाकी ने। तबाकी द जेकॉल टू फादर वुल्फ। सेकेंड वाला किसने कहा? द फूल टू बिगिन अ नाइट्स वर्क विद दैट नॉइजेंस फादर वुल्फ टू मदर वुल्फ। यानी फादर वुल्फ ने कहा था किससे? मदर वुल्फ से। हैव नेवर सीन वन ब्रिंग इट हियर, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। किसने कहा था? मदर वुल्फ ने कहा था फादर वुल्फ से। किसके बारे में कहा था? और ये मोगली के बारे में कहा था। ही मे बी अ हेल्प इन टाइम, अकेला ने कहा था ये तो, कि जो इंसान के बच्चे होते हैं या इंसान होता है ये समस्या में काम आते हैं। अकेला द लोन वुल्फ टू बगीरा। द कब इज माइन एंड टू माई टीथ ही विल कम इन द एंड, ये किसने कहा था? शेर खान। शेर खान ने कहा था द टाइगर टू मदर वुल्फ। किससे कहा था? और शेर खान ने कहा था मदर वुल्फ से कि ये एक दिन बच्चा मेरे दांतों के नीचे आएगा। चलते हैं अब ट्रू फॉल्स सॉल्व करते हैं। द कपल ऑफ वुल्व्स हैव 3 cubs। कितने बच्चे थे उनके? 4 थे ना, तो ये तो फॉल्स हो गया। तबाकी टीजेस मदर एंड फादर वुल्व्स, ये क्या होना चाहिए? तबाकी जो था वो फादर और मदर वुल्व्स को टीज कर रहा था, ये ट्रू है। मदर वुल्फ वॉज नॉट डिलाइटेड टू सी द मैंस कब, नहीं ये तो फॉल्स है भाई। जो मदर थी वो बड़ी खुश हुई थी। शेर खान वॉज अ लैम टाइगर, शेर खान एक लंगड़ा टाइगर था, ये भी ट्रू है। मदर एंड फादर वुल्व्स वर अटैच्ड टू मोगली, ये भी ट्रू है। दोनों मदर और फादर किससे जुड़े हुए थे? मोगली से। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है। चैप्टर 6 के बाद अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। अभी के लिए अलविदा।